भाजपा कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि हमने विकास की लहर चलाई है। विकास की गंगा, ये देखिए आप, ये विकास की गंगा बह रही, ये विकास की गंगा जरा बता दो इनको कि बीजेपी वालों ने ये विकास की गंगा बह रही बीजेपी वालों की। बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार आए उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि हम थोड़े से वोटों से बसपा का पराभूत हुई है तो वो कसर निकाल के इनके चारों जिताएंगे ताकि हमारी समस्या मुक्त हम हो जाएंगे। काम हुआ है क्या बीजेपी? हुआ नहीं हुआ काम बिल्कुल। मैं 100 बार वो बांते साहब के घर गया लेकिन उसने बताया, लेकिन कौन से पार्टी नहीं से? किया। हाँ, कौन से पार्टी? वो बीजेपी से है ना, उनकी मिसेस। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ तो बहुत भीड़ होती है और वो वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा उनका ये हो के तपासनी करके उनको छोड़ दिया जाता है और जैसे चाहिए वैसे तो लोग प्राइवेट दवाखाने में जाते हैं। देखिए यहाँ 3 स्कूलें हैं और तीनों स्कूलें प्राइवेट है। अच्छा, सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल एक है, वो भी बंद है। अच्छा, और सरकारी स्कूल की यह अवस्था है कि सरकारी स्कूल में आप जाओगे तो 24 घंटे वहाँ पर डुक्कर और कचरा पड़ा रहता है। ये महानगर पालिका के ये बजट में 3 लाइब्रेरी सैंक्शन हुई थी। तो बन चुकी होगी अब। तीनों लाइब्रेरी यहाँ के जो विद्यमान नगर सेवक थे उन्होंने खा गए पैसे। देखो प्रभाग क्रमांक 33 में जो स्कूल है कारपोरेशन की, वहाँ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उनका ये एजेंडा है कि वो स्कूल बंद हो जाए और गरीब लोगों के लिए जो खाजगी स्कूल है उसमें जाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं रहते। नागपुर में चल रहे महानगर पालिका चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जिस वक्त चुनावी प्रचार है बड़े जोर शोर से शुरू है। प्रभाग क्रमांक 33 में हम लोग मौजूद है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी आखिर क्यों चुनावी मैदान में है, तमाम चीजों को समझाया जा रहा है, वोटों की अपील की जा रही है। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो चारों प्रत्याशी है वो इस वक्त मौजूद है। एक के बाद एक तमाम चीजें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रभाग क्रमांक 33 में क्या माहौल है, बसपा किन मुद्दों को लेकर सियासी मैदान में है। तो सर, हम पिछले बार देखे थे बसपा ने यहाँ पर सेकंड जो पोजीशन है वो ली थी, इस बार क्या कुछ होगा, इस बार क्या जीत दर्ज हो पाएगी? हाँ, इस बार क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार आए उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि हम थोड़े से वोटों से बसपा का पराभूत हुई है तो वो कसर निकाल के इनके चारों जिताएंगे ताकि हमारी समस्या मुक्त हम हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता है, इसलिए वो करने वाले हैं। आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया है, लेकिन बात यह है, देखिए प्रत्याशी जो है इस वक्त उत्तम शेवड़े जी है, उनका ये कहना है कि कुछ नहीं किया है, लेकिन इस बार जो भाजपा है वो भाजपा ये कह रही है कि हमने विकास किया है, विकास की लहर प्रभाग क्रमांक 33 में चलाई है, भाजपा कह रही है। क्या बोले? भाजपा कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि हमने विकास की लहर चलाई है। विकास की गंगा, ये देखिए आप, ये विकास की गंगा बह रही, ये विकास की गंगा जरा बता दो इनको कि बीजेपी वालों ने ये विकास की गंगा बह रही बीजेपी वालों की, इसलिए ये बीजेपी कांग्रेस को, इसलिए ये देखिए ये इसको जो समस्या पिछले जो नगर सेवक रहे, काम हुआ है उनके माध्यम से? हम वही है, पहले से है। ये जो मनोज मेश्राम जो है ना, हमारे लगे जो बीएसपी से हम कई सालों से लगे। नहीं, काम हुआ है क्या बीजेपी? हुआ नहीं हुआ काम बिल्कुल। मैं 100 बार वो बांते साहब के घर गया लेकिन उसने बताया, लेकिन कौन से पार्टी नहीं से? किया। हाँ, कौन से पार्टी? वो बीजेपी से है ना, उनकी मिसेस। हाँ। क्या क्या बोला उन्होंने? वो ये यहाँ गड्ढा है, उनको बताया, ये गड्ढे से बोला पानी रुकता है, 24 घंटा पानी रहता है यहाँ पर, फिर 4 बजे नल आता है, फिर लोगों के घर में नल है, फिर खोल देते, फिर यहाँ पानी रहता, सूखता ही नहीं है, ये ऐसा ही बहते रहे? ऐसे ही बहते रहता है। तो ये देखिए तमाम चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहीं स्टूडियो में कही गई बातें नहीं है, जमीन पर आकर जो मतदाता है, मतदाताओं से हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे जानने की समझने की कोशिश है आखिर वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, प्रभाग में कितना काम पिछले 5 सालों में भाजपा के नगर सेवकों के जरिए किया गया है। बाकी भी और भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है बहुजन समाज पार्टी से, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लगातार लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है, आप देख रहे हैं। मैडम, हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, 70,000 यहाँ पर वोटर है जो हमको जानकारी मिल पाई है, कितना जरूरी है स्वास्थ्य का मुद्दा इस वक्त प्रभाग क्रमांक 33?
प्रभाग क्रमांक 33 में आरोग्य का स्वास्थ्य का बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ नालियाँ ओपन है और पानी आप देख रहे हैं बह रहा है, नाली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ मच्छर पनपते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिछले बार जॉन्डिस बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे पनप रहा था। उस समय हमारे महानगर पालिका के जो दवाखाने हैं वो बहुत कम हो गया था, और अभी जो है फॉगिंग मशीन भी नहीं आती है मच्छर मारने के लिए, और यहाँ पे दवाखाना जो है ना वो एक ही है, वो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना कोई वहाँ पे कोई मशीन्स है ना कुछ है। तो ये समस्या हमारे प्रभाग क्रमांक 33 में बहुत बड़े पैमाने पे है। नालियाँ खुली हुई है, गटर लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और नालियाँ भी नहीं। इस तरह से हमारे प्रभाग में बहुत बड़ी समस्या है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का प्रतिसाद यहाँ पर मिल रहा है और समस्या है। तो जैसे एक सवाल ये भी है कि स्वास्थ्य की जो समस्या है, अभी ये छोटे इतने बच्चे हैं, अस्पताल अगर जाना हो इमरजेंसी कुछ अगर तो एम्बुलेंस भी नहीं आती है यहाँ पे। अभी ये तो रास्ता थोड़ा ठीक है, लेकिन और कहीं है वहाँ पे गलियाँ बहुत संकरित हैं, वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं जाती है। और आरोग्य के बारे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में तो बहुत भैया एक सवाल है कि अगर यहाँ पर कुछ इमरजेंसी हो जाए प्रभाग क्रमांक 33 में, क्या अस्पताल है ना? कितने अस्पताल हैं? एक ही है तो अपना मेडिकल ये मेन है ना। वहाँ पर क्या इमरजेंसी की सभी फैसिलिटी है? हाँ मिल जाती है वहाँ पे, फिलहाल मिल जाती है। मतलब इमरजेंसी की फैसिलिटी है कह रहे हैं? हाँ, इमरजेंसी की फिलहाल फैसिलिटी है कह रहे हैं? उनके पास होगी, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिनको अभी भी मालकाना पट्टे नहीं मिले हैं, उनका बहुत प्रॉब्लम है। ये थोड़े सावधान है तो ये अपनी बात बताए है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बहुत प्रॉब्लम है। ना उनके पास मोबाइल नंबर होता है एम्बुलेंस बुलाने का, ना दवाखाने में जाने, और जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ तो बहुत भीड़ होती है, और वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा उनका ये हो के तपासनी करके उनको छोड़ दिया जाता है, और जैसे चाहिए वैसे तो लोग प्राइवेट दवाखाने में जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य की जो समस्या है, इन तमाम समस्याओं को यहाँ पर हमने जानने समझने की कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ ना शिक्षा बड़ा आवश्यक हो जाता है, और नागपुर के साथ साथ पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये शिक्षा को लेकर सबसे पहले जाना पहचाना जाता है। दीक्षा भूमि इसी नागपुर में है। तो स्वास्थ्य की समस्या के साथ साथ शिक्षा कितना ज़्यादा आवश्यक है वो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कूलों की जब बात आती है तो स्कूलें कितनी हैं आपके प्रभाग में 70,000 वोटरों के लिए? देखिए यहाँ 3 स्कूलें हैं। हाँ। और तीनों स्कूलें प्राइवेट है। अच्छा, सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल एक है, वो भी बंद है। अच्छा। और सरकारी स्कूल की यह अवस्था है कि सरकारी स्कूल में आप जाओगे तो 24 घंटे वहाँ पर डुक्कर और कचरा पड़ा रहता है। टीचर और स्टूडेंट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और सरकारी स्कूल के बाजू में दवाखाना है, जो कि गलत है। सरकारी स्कूल के सामने दवाखाना नहीं होना चाहिए। सरकारी स्कूल अलग होनी चाहिए, दवाखाना अलग होना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका ने सरकारी स्कूल में दवाखाना भी बनाया है, और सरकारी स्कूल के प्रांगण में उन्होंने टंकी भी लगाई है, जो कि गलत है। और ये नगर सेवक जो थे, सारी बातें क्या महानगर पालिका को समझ नहीं आती? सब बातें समझती है महानगर पालिका को नियम कायदे सब लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी महानगर पालिका के जो नगर सेवक है, जो सत्ताधारी है, वो नियम और कायदे को मानते नहीं और मनमाने पद्धति से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये महानगर पालिका के ये बजट में 3 लाइब्रेरी सैंक्शन हुई थी, तो बन चुकी होगी अब। तीनों लाइब्रेरी यहाँ के जो विद्यमान नगर सेवक थे उन्होंने खा गए पैसे। अच्छा। और लाइब्रेरी कहीं नजर नहीं आ रही। ये स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति है यहाँ के लोगों की। और ये यहाँ के लोगों की जो दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, और बहुजन समाज पार्टी लोगों को न्याय दिला कर रहेगी। चलिए, तो देखिए, लाइब्रेरी का पैसा ही गड़प कर दिया गया है, ये बात कही जा रही है। तो किस तरीके से चीजें चल रही है, लगातार प्रत्याशी है, और प्रत्याशी के साथ लोग मौजूद है। क्या कहेंगे, युवा है और गले में बसपा का ये जो है पट्टा है, क्या कहेंगे इस युवावस्था में बसपा के साथ घूमने का क्या कारण है?
देखिए, युवा अवस्था में बसपा के साथ घूमने का यह कारण है कि यहाँ की मनुवादी सरकार जो पिछले 75 सालों से राज कर रही है, आज भी 85% युवा बेरोजगार है। आज भी तो 2 करोड़ तो रोजगार तो मिल गया ना। 2 करोड़ कहाँ मिला? मेरे को तो नहीं मिला, हमारे नागपुर के लोगों को आज भी जो मिला, जिनको मिला, जिनके गवर्नमेंट है, जो जिनके बाप दादा गवर्नमेंट में है उनको रोजगार दे रहे, जो इनके बाप दादा हाथ मजदूरी काम कर रहे उसको रोजगार, उनके बच्चे को रोजगार देने का काम नहीं कर किया जा रहा है। उनको कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट एजेंट में भी नहीं लगा के दे रहे। पंचर बनाओ। हाँ, तो हम क्या मतलब क्या, जो इनके बाप दादा जो टाटा बिलानी अंबानी पकोड़े तलो, पकोड़े तलो। बिलानी क्या बेटे को बोलो ना पकोड़े तलो और पंचर बनाओ करके। हम तो ये कहेंगे भाई, आज भी जब युवाओं को रोजगार देने का काम जब किया है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पंचायत बनाने वाले को भी आमदार और खासदार के कुर्सी पे बता के रखा। चलिए देखिए, तो जब बहुजनों के हाथ में सत्ता आती है तो क्या कुछ होता है। यहाँ पर हमारे युवा साथी, युवा नेता ने कहा है, अरे देखिए जनसंपर्क चल रहा है, लगातार चर्चा बातचीत चल रही है, और बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट किया जाए ये बात कही जा रही है। देखिए, एक चीज समझने की है कि हम स्वास्थ्य के साथ साथ अभी शिक्षा के बारे में बात की है कि शिक्षा की क्या कुछ हालत है, क्या कुछ स्थिति है। प्रत्याशी जो है वो काफी ज्यादा व्यस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये तमाम तस्वीरों के बदौलत ही आपके साथ रूबरू करना चाहते हैं कि धन बल हो या फिर इसके साथ साथ कहेंगे बाहुबल हो, हर एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी जब चुनावी मैदान में होती है तो वो लड़ती है और लड़के जीत कर भी दिखाती है। तो देखिए, प्रत्याशी हमारे साथ है, उनके साथ जानेंगे कि हमने अभी मैडम पता किया है कि यहाँ पर जो स्कूलें हैं उन स्कूलों में जो टीचर्स है वो टीचर नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है। ये स्थिति क्यों है? क्या यहाँ के नगर सेवक जो रहे हैं उनको मतलब नहीं है कि यहाँ के जो प्रभाग क्रमांक 33 के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाए? देखो, प्रभाग क्रमांक 33 में जो स्कूल है कारपोरेशन की, वहाँ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उनका ये एजेंडा है कि वो स्कूल बंद हो जाए। और गरीब लोगों के लिए जो खाजगी स्कूल है उसमें जाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं रहते, और ऐसी स्थिति में जब कारपोरेशन की स्कूल बंद होंगी तो गरीब के लड़के कहाँ जाएंगे। इसलिए कारपोरेशन की स्कूल हमारा जब सरकार आएगा तब हम उसको अच्छा बनाएंगे, वहाँ सब सुविधा देंगे तो ही वो बच्चे हमारे यहाँ आएंगे और हम उसको अच्छी शिक्षा, दर्जेदार शिक्षा देंगे। यही हमारा एजेंडा रहेगा। बसपा लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर एक बड़ा जोर दे रही है और वही चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टी का है। ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रचार की गाड़ी है और प्रचार की गाड़ी में ये हाथी लगाया गया है। इस हाथी को आप देख पा रहे हैं और तमाम ये चारों प्रत्याशी है, एक के बाद एक, जिसमें अ, ब, क, ड इस तरीके से 4 प्रत्याशी बनाए गए हैं और ये चारों प्रत्याशी अपना चुनावी प्रचार लगातार हर एक गाँव, कस्बों और इलाकों के आसपास का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो हर एक क्षेत्र में जाकर यहाँ पर करने का काम कर रहे हैं। रोको मैडम, चलिए, हाँ मैं बता रहा, पूछ रहा हूँ ना आपसे। हाँ, चलिए शुरू करो। मैडम, हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा बातचीत कर रहे हैं। समस्याएं काफ़ी सारी है। बसपा क्या कुछ ऐसा कर दिखाएगी कि बसपा पर लोग विश्वास करेंगे इस बार? मैं बहुजन समाज पार्टी प्रभाग 33 की उम्मीदवार हूँ और मेरा नाम वैशाली चंद्रशेखर कामले है। और बसपा जो हमेशा से अभी तक की जो करते हैं कि जो हमारी बहुजनों की आवाज़, हमारे बहुजन लोगों की जो समस्या है कि वो महानगर पालिका में उठाएंगे कि हमारे जो लोग अभी तक के जिन लोगों को मालकी हक्के के पट्टे नहीं मिले हैं, हमारे युवक बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं है और महानगर पालिका में 6727 सीटें जो खाली पड़ी है 4 क्लास और 3 क्लास की सीटें, और हम रोजगार नहीं है, हमेशा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर बातों के लिए। हमारे बच्चों को स्कूल, गवर्नमेंट की स्कूलें नहीं है और गवर्नमेंट के अगर एक स्कूल है तो वो भी इस अवस्था में कि वहाँ पे जानवर भी नहीं रह सकते और वहाँ पे हमारे बहुजन समाज के छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो अवस्था है तो हम चाहेंगे कि वो स्कूलें अच्छी हो कि जहाँ पे उच्च शिक्षा हमारे बच्चों को वहाँ पे मिले और रोजगार के प्रचार में हमारे प्रत्याशी मौजूद है और ये लगातार उनको लोग बुलाया जा रहा है। देखिए, ये देखिए प्रचार
चल रहा है और लोगों से मिलाप, ये लोगों का बहुजन समाज पार्टी के प्रति, अपने प्रत्याशी के प्रति वो प्रेम है, वो प्रेम आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग हर एक तौर तरीके से अपने प्रत्याशी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को वोटों की अपील की जा रही है और लोग बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशियों का जमकर यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक आखिरी बात पूछनी है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ये दावा कर रही है कि महापौर की जो बात है वो कहने के हम बनाकर दिखाएंगे। वही एक बात पूछनी है कि महापौर सर, महापौर की बात चल रही है, बहुजन समाज पार्टी के बिना महापौर नहीं बनेगा, ये बात आप कह रहे हैं बार बार, कैसा ये संभव हो पाएगा? ये संभव इसलिए होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जितने उम्मीदवार खड़े किए उतने किसी ने नहीं किए। 82 उम्मीदवार अकेले बीएसपी के हैं और उसमें से अकेले 40 उम्मीदवार उत्तर नागपुर से आ रहे और बाकी जो है दक्षिण नागपुर और मध्य बाकी के एरिया में 50 उम्मीदवार हमारे जीत के आ रहे कोई भी हालत में, और 50 जिसके रह गए उसके बगैर मेयर किसी का नहीं बनेगा। तो बीजेपी कांग्रेस एक जगह तो नहीं आएंगी, तो हमको समर्थन करेंगे वो लोग और हमारा मेयर बनेगा अनकंडीशनल। इसमें यह बीएसपी का ही मेयर बन सकता है। तो यहाँ पर हमने समझने की कोशिश किया है कि किस तरीके समीकरण बैठेगा और उस समीकरण के चलते बहुजन समाज पार्टी इस पूरे के पूरे महानगर पालिका चुनाव में क्या कुछ कर दिखाएगी, किस तरीके से उसका चुनाव प्रचार रहेगा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे। 15 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और उसके बाद परिणाम आएंगे। परिणाम क्या कुछ होंगे ये तो वक्त के मुताबिक पता चलेगा। तमाम जो बातें कही जा रही है इसका भी खुलासा 15 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।